नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो इसके लिए समाज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जाए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी जो आपके समाज से संबंधित क्वेश्चन हैं उन सभी को जो हम करेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं जिसमें हमने संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको किया था, तो इसे आप या तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अभी तक के जितनी भी वीडियो है सभी की सभी भी मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जिसने भी हरियाणा में TGT संस्कृत वाला एग्ज़ाम दिया था तो उनकी जो स्क्रूटनी जो उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जो वर्षा है उसके कारण जो रास्ते जो बंद हो गए हैं, और इसी कारण से जो उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। जैसे इस बारे में कोई नई अपडेट आएगी तो आपको जो इस बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, प्रतिदिनम में समास है, कर्मधारय या तत्पुरुष द्वंद्व या फिर अव्ययभाव समास। अब ये जो प्रतिदिनम है इसमें समास कौन सा है? समास की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला, अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास क्या होता है? ऐसा समासिक पद जहाँ प्राय दोनों में से प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो। तो प्रथम तो होना चाहिए अव्यय, प्रथम पद अव्यय और दूसरा क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए, तो उसे ही हम अव्ययभाव समास कहेंगे। तो प्रतिदिनम जो आया है इसमें शुरू में क्या है? शुरू में ये देख सकते हैं प्रति है, प्रति क्या है? एक अव्यय है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या है? अव्ययभाव समास हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा घनश्याम है। घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययभाव या द्वंद्व समास। तो घनश्याम में समास कौन सा है? समास की बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए वाला। कौन सा है? यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास क्या होता है? जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। जहाँ एक तो पद होगा विशेषण, एक तो होगा विशेषण, और दूसरा जो पद है वो क्या होगा? विशेष्य होगा। प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होगा, तो उसे ही हम कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण आया है घनश्याम। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? घन इव श्याम है। यहाँ पर घन और श्याम क्या है? विशेषण विशेष्य हैं, और यहाँ पर क्या है? उपमित कर्मधारय समास है। सूत्र की बात करें तो उपमानानि सामान्यिक वचनई, ये सूत्र है। अर्थात उपमा अलंकार को समास के रूप में प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। उपमेय और उपमान दोनों ही समास में मिलकर आते हैं। और जो अव्ययभाव समास है इसके बारे में जैसे कि अभी हमने पढ़ा, पहला पद अव्यय दूसरा संज्ञा होता है। और जो द्विगु समास है इसकी पहचान ये है, शुरू में संख्या उसमें दी गई होगी, संख्यावाची होता है। और जो द्वंद्व है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर त्रिवेणी। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है या फिर द्विगु समास है। और यहाँ पर कौन सा है? जो ऑप्शन रहेगा टी वाला। तो कौन सा है? यहाँ पर द्विगु समास इसमें माना गया है। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, द्विगु समास की पहचान यही है, उसमें शुरू में संख्या दी गई होगी। क्या होगी? संख्या। अब यहाँ पर देख सकते हैं संख्या त्रि है, त्रि मतलब 3, तो संख्यावाची होने के कारण क्या ये द्विगु समास है। और ये जो द्विगु समास किसका भेद है? ये तत्पुरुष का ही भेद माना गया है। उसके बाद आ जाता है नित्य नपुंसकलिंग एक वचनांत समास है। नित्य नपुंसकलिंग और एक वचन में समास होता है, तो वो इनमें कौन सा है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या फिर अव्ययभाव समास है। तो नित्य नपुंसकलिंग एक वचन होने पर समास कौन सा होगा? तो नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में जो समास होगा ये होगा अव्ययभाव समास। उसके बाद आ जाता है पीताम्बरम।
यहाँ पर इसका विग्रह है पीतम च ततम्रम, पीतम अम्रम ये इंसा है, पीतम अम्रम ये सहसा या पीतम अम्रम यस्मीन। तो यहाँ पर इसमें समास कौन सा आया है? और दो समास होते हैं यहाँ पर, वो अलग अलग तरीके से जो विग्रह अगर हो तो यहाँ पर समास जो है इसमें पीताम्बरम दिया गया है, तो इसमें जो समास आया है ये विग्रह रहेगा पीतम च अम्बरम च, पीतम च ततम्बरम, पीताम्बरम कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास भी आता है लेकिन उसका विग्रह अलग हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर राजपुरुष है, इसमें समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय या फिर अव्ययभाव समास है। तो राजपुरुष है, राजा पुरुष है, राजा का पुरुष या पुत्र दिया गया तो राजा का पुत्र। तो यहाँ पर समास कौन सा है? समास की बात करें तो जहाँ है ऑप्शन ए वाला रहेगा। यहाँ पर कौन सा है? राजपुत्र है, राज्यपुत्र है, राजा का पुत्र, पुत्र हो चाहे पुरुष हो बात एक ही है इसमें तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष जो समास है इसके भी 6 भेद हैं, तो इनमें से कौन सा है? राजा का पुत्र का मतलब कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो उसी का क्या है यहाँ पर ये उदाहरण है, राजपुरुष है, राजपुरुष है, राजा का पुत्र। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रशेखर है, इसमें समास है तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययभाव या द्वंद्व समास। और यहाँ पर जो इसमें समास आया है तो इसमें है ऑप्शन सी वाला, कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। चंद्र है शिखर पर जिनके, ऐसा कोई व्यक्ति है। अब चंद्रमा शिखर पर किनके हैं? तो जो भगवान शिव है उन्हीं के सिर पर है चंद्रमा। तो इसी कारण से यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। क्योंकि बहुब्रीहि समास की पहचान क्या है? इसमें न तो पूर्व पद प्रदान होगा न ही उत्तर पद, बल्कि अन्य ही पद प्रदान होता है। क्योंकि जो चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिनके, तो हमने यहाँ पर जाना तो कि भगवान शिव, इसमें न पूर्व पद से हमें पता लगा न उत्तर से, बल्कि अन्य पद के द्वारा हमें पता लगा कि ये भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो क्या है? बहुब्रीहि समास यहाँ पर इसमें हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है चटकौ, इसमें समास है, द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष समास है। तो चटकौ में समास कौन सा है? और यहाँ पर जो आया है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा पितरौ वाला, पितरौ, इसका मतलब क्या होता है? माता च पिता च, यही होता है इसका अर्थ, माता च पिता च। तो ऐसे ही चटकौ है, इसमें भी जो चिड़ा चिड़िया जो वो आ जाते हैं, चटका च चटका च। तो इस कारण से यहाँ पर क्या है? इसमें द्वंद्व समास है, एक शेष द्वंद्व समास जिसमें अकेला ही शेष रहता है, जैसे ये पितरौ है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प्रतिदिनम, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययभाव है, बहुब्रीहि है या फिर तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन, तो जैसे कि हमने पहले भी किया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अलग अलग एक जो राज्य में जो एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो प्रतिदिन में इसमें कौन सा समास आया है? और इसमें जो समास है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला, कौन सा है? अव्ययभाव समास। उसके बाद आ जाता है चौर्भ्यम, यहाँ पर इसमें समास है, अव्ययभाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या फिर द्विगु है। तो चौर्भ्यम में समास कौन सा है? और यहाँ पर इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, कौन सा है? तत्पुरुष समास है यहाँ पर, तत्पुरुष समास। चौर्भ्यम, चौराभ्यम, चौरगसी भ्यासु। अब इसमें भी क्योंकि ये तत्पुरुष समास है 6 भेद इसके माने गए हैं। अब इनमें से भी ये कौन से वाला है? चौरात, चोर से जो डरता है, से मतलब किस चोर से डरना। तो पंचमी जो तत्पुरुष समास है यहाँ पर इसमें होगा। तो इस विग्रह में चौरात और भय दोनों पदों में पूरा पद चौरात प्रदान है और इसमें पंचमी विभक्ति हुई है, और यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, इसमें पूरा पद प्रधान नहीं होता बल्कि अंतिम पद प्रधान होता है। और समासांत पद का लिंग और वचन अंतिम पुरुष के अनुसार ही होता है, जैसे चौर्भ्यम, चौराद,
भ्यम, चोर घसी भैंसु। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर उपगंगम जो आया है, इसमें समास है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय समास है। तो अब आ जाता है यहाँ पर उपगंगम। यहाँ पर समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। तो यहाँ पर भी देखें तो इसमें शुरू में क्या है, उप दिया गया है। तो यहाँ पर समास कौन सा हुआ, और यहाँ पर जो समास है तो ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, कौन सा, अव्ययभाव समास, उपगंगम गंगायाः समीपम। तो यहाँ पर उप अव्ययपूर्वक पद होने से समीप अर्थ में द्वितीय पद गंगायाः से समास हुआ है, इसलिए यहाँ पूर्व पद अव्यय होने से अव्ययभाव समास है। और जो अव्ययभाव समास है इसमें पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद अव्यय की भांति प्रयोग में आता है, और प्रायः नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन में होता है, और यह नपुंसकलिंग प्रथम वचन में होता है, जैसे प्रतिदिन। तो इस समास का विग्रह करते समय समस्त पद में प्रयुक्त अव्यय के अर्थ का ही प्रयोग हुआ है, जैसे ये यहाँ पर इसका उदाहरण आया है, उपगंगम गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भूतबली। तो ये जो भूतबली है इसमें कौन सा समास है, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। भूतबली, भूतों के लिए बलि, तो भूतेभ्यः बलिः, तो यही इसका विग्रह होगा। और समास कौन सा है, तो तत्पुरुष समास। अब इसमें भी कौन सा समास है, तो यहाँ पर है चतुर्थी तत्पुरुष समास, भूतेभ्यः बलि। यहाँ उत्तर पद बलि प्रधान है और यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ है, और समासन पद का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार होता है। उसके बाद आ जाता है निर्मक्षिकम, समास पद का समास विग्रह होगा। अब ये जो निर्मक्षिकम है यहाँ पर समास भी एग्जाम में आ जाता है, समास कौन सा है या इसका विग्रह है, तो निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, मक्षिकाणाम अभाव है, मक्षिका अम निर्सो। अब समास कौन सा है, तो सुर में देख सकते हैं निर, तो मतलब अव्ययभाव, यहाँ पर समास इसमें हुआ है, मखियों का अभाव, तो अभाव अर्थ में वर्तमान में निर अव्यय का शुभांत मक्षिका नाम के साथ समास हुआ है। उसके बाद है कि समास में उभय पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही पद प्रधान होंगे, पूर्व और उत्तर, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष समास में। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, कौन सा होगा, तो ये द्वंद्व समास है, जिसमें क्या है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, माता चाहे पिता चाहे, राम लक्ष्मण, भाई बहन, सुख दुख। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व समास है, कि जिस समास में प्राय दोनों पदों का प्रदान हो तो वह द्वंद्व समास होता है, जैसे शिव केशव, शिव केशव। तो शिव और केशव दोनों ही पद यहाँ पर पद प्रधान है। उसके बाद आ जाता है पितरौ, इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव या फिर द्वंद्व समास। पितरौ में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, और पितरौ जिसमें क्या है, हमें पता चलता है दोनों ही पद प्रधान हो, एक शेष द्वंद्व समास, जैसे कि हमने बात की थी। तो कौन सा है, द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास क्योंकि ये भी तीन भेद इसके होते हैं, समाहार, एक शेष, द्वंद्व समास। तो ये जो पितरौ जो है इसका विग्रह क्या होगा, माता चाहे पिता चाहे। तो इस विग्रह में माता और पिता दोनों पदों के अर्थ प्रदान है, और यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है। तो जिस समास में दोनों ही पद प्रदान होंगे तो वह द्वंद्व समास होता है, एक शेष, इतरेतर और सब, ये समाहार द्वंद्व समास। उसके बाद है प्रतिदिनम में समास, अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास। तो इसमें कौन सा होगा, जो ऑप्शन ए में आया है, अव्ययभाव समास। उसके बाद है पूर्व पदार्थ प्रधान है, जिसमें पहला पद प्रधान होगा तो वह समास कौन सा होगा,
तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर अव्ययभाव समास। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा वह समास कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? जो ऑप्शन आएगा डी में, क्योंकि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होगा अव्ययभाव में, दूसरा पद प्रधान होगा तत्पुरुष में, दोनों ही पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास में। जिसमें कोई सा भी न हो, न पूर्व न उत्तर, वह होता है बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो तो वह कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो जिसमें पहला पद संख्या हो, तो एकदम से आप पहचान जाओगे कि जिसमें शुरू में संख्या दी गई होगी, तो उसमें कौन सा होगा? द्विगु समास। कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाला। उसके बाद है उपगंगम, इसमें समास तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्विगु समास। और यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन बी वाला। कौन सा है? अव्ययभाव समास। उसके बाद आ जाता है जीवेशु मानवः श्रेष्ठः। वाक्य में रेखांकित जो यहाँ पर पद है, इसमें विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? जीवेशु में आधारो अधिकरणम है, यत् निर्धारणम है, सप्तमी अधिकरण है, साधु है, सदुपयोग है। तो जीवेशु मानव श्रेष्ठः, जितने भी ये जो जीव हैं, मतलब इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, तो इनमें मनुष्य क्या है? उनको श्रेष्ठ माना गया है। चाहे पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, तो कुछ भी जीव है, जीव के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। तो इसमें जो मनुष्य उनको श्रेष्ठ माना गया है। अब जहाँ पर क्या है, जैसे एक पूरी क्लास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को छांटा जाता है, तो वहाँ पर फिर कौन सा समास होता है? कौन सा सूत्र लगता है? क्योंकि ये कारक प्रकरण उसमें से जो आया है, तो इसमें कौन सा होगा? जो फिर ऑप्शन सी में आया है, जहाँ पर निर्धारण किया जाए, मतलब एक पूरी क्लास में से जो कोई टॉप में है, मेरिट में है, ऐसे जो सभी जीवों में से श्रेष्ठ है, कौन है? तो मानव है, मनुष्य है। तो यत् से निर्धारण जो सूत्र है वो यहाँ पर इसमें लगेगा। और इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है ये भी आ जाता है, तो सप्तमी विभक्ति का इसके योग में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भूतपूर्व है, यहाँ पर भी समास है। पूर्व भूत है, पूर्वस्य भूत है, पूर्वम भूत है, पूर्वात भूत है। तो भूतपूर्व इसमें समास कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर इसमें समास आया है, जो ऑप्शन बी वाला है, भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है। और अव्ययभाव जो समास है यहाँ पर इसमें यह आएगा। तो यहाँ पर जो अगर आपको एग्जाम में दिया गया हो अव्ययभाव समास, तो फिर आपने अव्ययभाव को टिक करना है। अगर अव्ययभाव ना हो तो वहाँ पर फिर केवल समास दिया गया होगा, केवल समास। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है, ये केवल समास का उदाहरण है। जहाँ सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है तो उसे केवल समास या शुभ शुभ समास कहा जाता है। जैसे ये पूर्वम भूत है, यहाँ पर आया है भूतपूर्व है, तो ये आप जो है याद रखिएगा, या तो अव्ययभाव दिया गया होगा या फिर वहाँ पर केवल समास होगा। उसके बाद है अस्वस्थ है में समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या अव्ययभाव समास। तो अस्वस्थ में समास कौन सा है? और यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए वाला माना गया है, स्वस्थ है, न स्वस्थ है। तो न तत्पुरुष समास जो उसका जो उदाहरण है, जैसे उसमें भ्रमण, न भ्रमण है, आपने पढ़ा होगा, तो न तत्पुरुष समास जो उसका उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पंचगंगम। यहाँ पर समास है अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय समास। तो पंचगंगम में समास कौन सा है? तो यहाँ पर देखें तो जो है वैसे तो देखने में जो है पंच आया स्वरों में संख्या है, ये आपको द्विगु समास लग रहा होगा, लेकिन ये नदीवाची होने के कारण यहाँ पर अव्ययभाव समास इसमें हुआ है। तो नदीभीष सूत्र है, इससे संख्यावाचक होने पर, नदीवाचक होने से अव्ययभाव समास यहाँ पर इसमें हुआ है। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि कैंडिडेट जो यहाँ पर इसमें उड़ा चाहते हैं।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि या फिर अव्ययभाव समास। तो महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? और इसमें देखें तो जो यहाँ पर समास है तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा है? यहाँ पर कर्मधारय समास है। महाकवि, महान च असौ कवि ही, महाकवि ही, तो कर्मधारय जो है समास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचगवम। यहाँ पर इसमें समास है तत्पुरुष बहुब्री अव्ययभाव द्वंद्व समास। और कौन सा है? तो यहाँ पर अब उलझाने के लिए अगर देखें तो तत्पुरुष दे दिया गया है और आता ये द्विगु के अंतर्गत है। अब कैंडिडेट यहाँ पर उलझाएंगे कि तत्पुरुष करे या कौन सा करे, क्योंकि द्विगु उनके द्वारा पढ़ा गया है। लेकिन ये जो द्विगु है ये तत्पुरुष का ही भेद है। तो अगर एग्जाम में द्विगु ना देकर तत्पुरुष दिए गए हो तो तत्पुरुष ही फिर आपने सही करना होगा, क्योंकि उसी का भेद है ये। पंचनाम गवाम समारोह है। उसके बाद है अव्ययभाव समास का उदाहरण है, द्वादश राजपुरुष हैं, अधिहरि या पीताम्बर हैं। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन बी वाला अधिहरि, तो किसका है? अव्ययभाव समास या उसी का उदाहरण है ये। हरि की अधिसुर, सुर में अव्यय आ गया है तो मतलब क्या है? अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट आ जाता है चक्कर पाणी ही, इसमें समास है। चक्कर है हाथ में जिनके, ऐसे कोई व्यक्ति तत्पुरुष द्विगु बहुब्री या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर कौन सा है? और यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है? ये बहुब्री जो समास है उसका उदाहरण है। चक्रम पाणो यश है, चक्कर पाणी, चक्र है हाथ में जिनके। आप चक्र हाथ में कौन रखते हैं? तो भगवान शिव रखते हैं। तो यहाँ पर न तो पूर्व पद प्रधान है न उत्तर, बल्कि अन्य ही पद प्रधान है। और जहाँ पर अन्य पद प्रधान होगा तो वहाँ पर बहुब्री ही समास होगा। चक्कर है हाथ में जिनके। उसके बाद है प्रयधन है, यहाँ पर उदाहरण है द्वितीय तत्पुरुष, क्रमधारय, चतुर्थी तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष समास का। तो प्रयधन यहाँ पर उदाहरण है। और ये जो उदाहरण आया है ये प्रादि तत्पुरुष समास या उसका उदाहरण है। परिगलान अध्ययन, प्रादि तत्पुरुष समास। उसके बाद आ जाता है समस्त पद रूपद भार्य का विग्रह होगा। रूपद भार्य है मतलब जिसकी पत्नी सुंदर हो, रूपवान हो। तो रूपति च भार्या च, रूपति भार्य स, रूपति भार्य स, या रूपति भार्या भार्य है यश। और इसका जो यहाँ पर विग्रह बनेगा जो ऑप्शन बी में है, रूपति भार्या यश, अर्थात सुंदर स्त्री वाला कोई पुरुष या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो। तो फिर यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास, रूपत्सु भार्यसु। नेक्स्ट है चौर्भ्यम। यहाँ पर तत्पुरुष समास में विभक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी कौन से वाली विभक्ति है यहाँ पर? तो चौर्भ्यम चौराभ्यम मतलब कौन सी है? पंचमी विभक्ति। उसके बाद है अनुरूपम। यहाँ पर इसमें समास है द्वंद्व, अव्ययभाव, बहुब्री या तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर इसमें समास कौन सा है? शुरू में भी देख सकते हैं आप क्या है, यहाँ पर अनु दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अव्ययभाव समास है, अनुरूपम। और विग्रह जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। तो जिसमें पहला पद अव्यय दूसरा संज्ञा होता है तो उसे हम अव्ययभाव समास कहेंगे। और यह नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। उसके बाद है यथाशक्ति। यहाँ पर इसमें समास है बहुब्री, अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। तो यथाशक्ति शक्तिमंती क्रम में यही इसका विग्रह हो जाएगा।
तो कौन सा समास है? जो ऑप्शन किस में है? सी में है, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्तिमंती क्रम में, और अव्ययभाव समास। उसके बाद आ जाता है राजपुत्र है, इसका समास विग्रह है राजा, राजपुत्र है, राजन पुत्र है, राज्यपुत्र है या राजपुत्र हैं। तो राजपुत्र का समास विग्रह कौन सा होगा? तो जैसे कि उसमें राजपुरुष है या राजपुत्र है, बात एक ही है। तो कौन सा है यहाँ पर? षष्ठी तत्पुरुष समास या उसका उदाहरण यह रहेगा। तो राजपुत्र है, राज्य है, पुत्र है, राजा का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीलकंठ है, यहाँ पर भी इसमें समास है, बहुब्रीहि अव्ययभाव द्वंद्व या द्विगु समास। तो नीलकंठ है, नीला है कंठ जिनका, ऐसे कोई व्यक्ति। तो जहाँ पर इस प्रकार का जो उदाहरण बनता है, तो नीला कंठ है, इससे नील मतलब नीला है कंठ जिनका, ऐसे कोई व्यक्ति। तो कौन है? भगवान शिव है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, क्योंकि न इसमें पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि है नहीं पद प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का शब्द अव्ययभाव समासस्य उदाहरणमस्ति। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो अव्ययभाव समास का उदाहरण है? सुखार्थम, पाणिपादम, युधिष्ठिर या आसमुद्रम। तो अव्ययभाव समास का एक उदाहरण है यहाँ पर, वो आपने बताना है, युधिष्ठिर, सुखार्थम, पाणिपादम। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला, क्योंकि शुरू में देख सकते हैं अव्यय उपसर्ग तो ये आया है, तो इसी कारण से क्या है यहाँ पर अव्ययभाव जो समास है यह माना गया है। उसके बाद आ जाता है क्रमधारय समास की, समास का ही एक भेद है, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास। अब जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो क्रमधारय किसका भेद होता है? तो ये जो है तत्पुरुष जो समास है इसी का भेद इसको माना गया है। ऐसे तत्पुरुष समास जिसमें समास में दोनों शब्दों का समानाधिकरण हो तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ये तत्पुरुष समास जो इसके भी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो समानाधिकरण की पहचान यही है, इसमें दोनों विभक्ति समान होती है और व्याधिकरण में दोनों विभक्ति अलग अलग होती है। जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है इसी के फिर आगे 6 भेद माने गए हैं। तो यदि तत्पुरुष समास के पूर्व पद और उत्तर पद का आधार एक ही होता है तो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नीलोत्पत्तर, नीला कमल। तो इस तत्पुरुष समास में नीलापन और कमल का आधार एक ही है, तो क्रमधारय जो है यहाँ पर समास माना गया है। तो ये तत्पुरुष जो है इसी का भेद है, तत्पुरुष, क्रमधारय और ये द्विगु समास। उसके बाद है कंबुकंठ है, समस्त पद का जो विग्रह है ये कौन सा होगा? कंबुकंठ है, यश है, कंबुकंठ है, कंबु असौ कंठ है, कंबुर इव कंठो यश है। तो यहाँ पर इसका जो विग्रह है कौन से वाला बनेगा? और इसके विग्रह की बात करें तो जो ऑप्शन कौन सा है? डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। कंबुकंठ है, समस्त पद का विग्रह, कंबुर इव कंठो यश है, अर्थात कंबु कंठ है। तो समास भी आ जाता है, कौन सा समास है? तो कौन सा है यहाँ पर? बहुब्रीहि समास यहाँ पर इसमें माना गया है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कृत आधिपत्यम। इसमें समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, समानाधिकरण या व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो कृत आधिपत्य में समास कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन कौन सा है? बी वाला रहेगा। तो कौन सा? बहुब्रीहि समास है यहाँ पर, कृतम आधिपत्यम यथा स तथोक्त ताम बहुब्रीहि समास, अर्थात आधिपत्य या अधिकार रखने वाला, स्वामी के समान। तो ये बहुब्रीहि जो समास है उसका उदाहरण है। उसके बाद है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जो इसके भेद होते हैं 4, 5, 6, 7 कितने भेद होते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास के? जैसे कि हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास इसके 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब जो ये व्याधिकरण है इसके भेद होते हैं और व्याधिकरण जो है तत्पुरुष समास इसके भेदों की बात करें तो जो ऑप्शन सी इसमें रहेगा। अर्थात इसके जो भेद हैं 6 माने गए हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास।
तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर इसके ये 6 भेद माने गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है परस्मै पदम में समास है। अब जो विभक्ति है जो आपने पढ़ी होंगी, ये 2 प्रकार की होती है, परस्मै पद और आत्मनेपद। उभय पद भी होती है वैसे। तो ये परस्मै पद में कौन सा समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या केवल समास। तो परस्मै पद जो देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला इसमें माना गया है, तत्पुरुष जो समास है यहाँ पर इसमें रहेगा। तो अलुक तत्पुरुष समास जो है उसका उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है पितरों, इसमें कौन सा समास है, इतरेतर, एक्सेस, समाहार या केवल समास। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, द्वंद्व जो समास है इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक्सेस द्वंद्व समास। अब जो ये पितरौ है ये कौन से का है, तो पितरौ माता चाहे पिता चाहे, जैसे कि हमने पढ़ा था, जिसमें एक अकेला ही शेष बचता है, तो उसी को एक्सेस द्वंद्व समास कहा जाता है, जिसका उदाहरण ये पितरौ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आ जाता है नगाधिराज है, अस्मिन् पदे विग्रह स्यात्। ये जो नगाधिराजा आया है इसमें विग्रह होगा। नग चाहे अधिराज चाहे नग है अधिराज है, इससे नगा नाम अधिराज है या नगा नाम अधिराज है। तो नगाधिराज है, इसमें विग्रह कौन सा होगा और कौन सा समास है यहाँ पर, पर्वतों का राजा। तो इसमें कौन सा है, जो ऑप्शन डी में आया है, नगा नाम अधिराज है, नगाधिराज है। अर्थात ये हिमालय क्या है, पर्वतों का राजा है। तो हिमालय पर्वत नाम का एक जो है यहाँ पर ये कहा गया है, हिमालय नाम का एक पर्वत है। तो कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। उसके बाद है आमेखलम, इस पद में समास है यहाँ पर। तो यहाँ पर समास इसमें कौन सा आया है, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। और आ शुरू में देख सकते हैं आया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अव्ययभाव समास इसमें हो जाएगा। तो जिसमें प्रथम पद अव्यय दूसरा संज्ञा होता है तो उसे ही अव्ययभाव समास कहा जाता है, जैसे यथाकर्म है या मेखलम, अंतर्गिरी। तो कहने का मतलब है जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग हो तो वह अव्ययभाव समास होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लगभग जो है समास जो है इससे 200-250 के आसपास क्वेश्चन हैं, जिनको जो है हम आगे की वीडियो में करेंगे। और अभी तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।